श्री हरिः शरणं मम। गुरुवे मातृपितृः चरणकमलेभ्यो नमो नमः। वन्दे वाणी विनायको अज्ञानान्धकारनाशम् ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं वन्दे श्रीगुरु शरणानन्दं। भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। किंतु कहा लेगी बालक से राधे की ममता। राधे की ममता। वासुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुर्गा भगवती की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
भक्त और भगवान की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कल्याण में बेटा बेस कम करो। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदुत पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण नारायण की आहायतुकी कृपा के फलस्वरूप हम सब पूर्वजों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए एकीभूत हुए हैं। आप सभी के हृदय में विराजे गोपाल को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जरा एक बार पता चल जाए, आवाज आ जाए उधर से, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा और प्रयास करो। आप डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप सुरक्षित जोन में हैं और यहां यदि जय श्री कृष्ण और जय श्री राम नहीं बोल पाए तो भारत में भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इस पे बैन लगने जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है प्रयास। तो हम अपने घर में तो जोर से बोल ही सकते हैं ना। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आओ हरि नाम के साथ थोड़ी सी हरि चर्चा का आनंद लेते हैं। बड़े भाव से गाते हैं, बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ओ ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। जय राधे राधे कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा राधे। राधे राधे कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा राधे। जय 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 राधे राधे कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा राधे। हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे। ओ ठाकुर हमारे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे। जय राधे राधे कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा राधे। 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 कृष्णा कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे बोलिए राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे। बड़े भाव से हम सब ने भगवान नाम का आश्रय लिया। बड़ी आहायतुकी कृपा है नारायण की। गोस्वामी जी ने दोहे में लिखा, यह संघटु तब हो ही जब पुण्य पुराकृत भूरी। और भागवत में लिखा, बोले जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं भैया, तब जाकर के अवसर बनता है। और गोस्वामी जी कहते हैं चौपाई में, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। और कब तक नहीं आ सकता है? बोले जब तक राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिना आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिना
इतिहासकार लिखते हैं, एक दो जन्मों का खेल नहीं है भैया, करोड़ों जन्मों का खेल है। ये सब पूर्व निर्धारित है। ये कथा पिछले वर्ष होनी थी और शायद फरवरी मार्च में इस आयोजन को हो जाना चाहिए था। देखिए कितने बीच में व्यतिक्रम हुए और तब जाकर के अब ये संयोग बना है। बड़ी कृपा है। इस कथा के मुख्य जो हमारे यजमान के रूप में हमारे परम श्रद्धेय पिता तुल्य श्री विष्णुदत्त जी द्विवेदी और उनके बाल गोपाल के रूप में उनके परिवारीजन श्री ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी और हमारे चच्चू जी, हम लोग तो चच्चू के नाम से जानते हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। नाम लेने की आवश्यकता हमें नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी, इतने से काम हो जाता है। हमारे गौरव, हमारे अंकुर भैया, प्रांकुर भैया, सब लोग बड़े प्रयास से और हम देख रहे हैं कि खूब लगे हैं लगन से कथा की तैयारियों में। बड़ा सुंदर आपने दिव्य दरबार भगवत कृपा से बनाया, बड़ा प्रयास किया ऐसे शुभ समागम को बनाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आओ हम सब इस मंगल अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। जिस महापुराण की कथा हम श्रवण करने के लिए एकीभूत हैं, उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने साक्षात भगवती लक्ष्मी जी कहते ना हम लोग। श्री माने, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी। लेकिन भागवत में भैया श्री का अर्थ भिन्न है। भागवत में जब भी श्री शब्द का उच्चारण हुआ है तो वो संकेत करता है श्री लाडली सरकार के लिए, श्री राधा रानी के लिए। क्योंकि राधा रानी का राधा नाम नहीं है, उस नाम को श्री के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम है, पहला अक्षर है श्री। श्री माने स्वयं राधा। और मत, मत माने युक्त। मत माने अहंकार नहीं है, श्री मत ये राधा की कृपा से युक्त है, जिस ग्रंथ का नाम है भागवत। और भागवत में 4 वर्ण हैं भैया, भा, गा, वा और ता। चारों वर्णों की हमने व्याख्या कई बार सुनी है। सुनी है कि नहीं सुनी है? सब आचार्य बताते हैं भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। लेकिन इससे भी एक अर्थ भिन्न होता है। ये वर्ण चतुष्टय का भी अर्थ भिन्न होता है। कैसे? भा माने क्या होता है? बोले भतीर्यस्य सर्वलोकस्य। भा मीन्स होता है प्रकाश। ध्यान से सुनना, क्योंकि मालूम है यहां सब आचार्य बैठे हुए हैं और सामान्य जगह कथा सुनाना हो तो सामान्य अर्थ से काम चल सकता है, लेकिन जहां विद्वानों की सभा हो वहां पे बड़ा संभल करके और बड़ा सोच करके और नए नए उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करना चाहिए। भा मीन्स होता है प्रकाश। और ये भागवत में कैसा प्रकाश है? बोले भतीर्यस्य सर्वलोकस्य, जो प्रकाश देने वाला है। इसीलिए सूर्य का एक नाम है भास्कर, इसीलिए सूर्य को कहा जाता है भानु। इसीलिए जिसमें प्रकाश भरा है उसे कहते हैं भगवान। भा का जुड़ाव है तभी प्रकाश है। दिव्य प्रकाश भरा हुआ है इस ग्रंथ में साहब। और कैसा प्रकाश है? जिसके जरा से प्रकाश से सर्वलोकस्य, सारे लोकों में प्रकाश पहुंच जाता है साहब, वो प्रकाश है भागवत।
और ऐसा वैसा प्रकाश नहीं है। इस प्रकाश को जलाने के लिए हमें कुछ न कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है। लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, डीजल चाहिए, जनरेटर चाहिए ना, नहीं तो तार खिंचा हुआ है उससे हम लाइट लेंगे, वहां भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन वहां कोई प्रकाश बनाने की प्रक्रिया नहीं है। वो कैसा प्रकाश है? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले परम प्रकाश रूप दिन राती, ओ परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं ताह चाहिए दिया कृत बाती, नहीं ताह चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश दो दिन राति, वो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। ना उसके लिए दीपक चाहिए, ना घी चाहिए, ना बत्ती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस प्रकाश का समावेश है इस ग्रंथ में, इसीलिए प्रकाश से भरी हुई है, इसीलिए प्रकाश का पहला वर्ण है भा। गा, गा मीन्स क्या होता है? बोले गतिर्यस्य यस्य शाश्वती। यदि वह प्रकाश जो भागवत में भरा है यदि हमें मिल जाए भैया, तो सदगति सुनिश्चित है। जब धुंधकारी की सदगति हो गई, राजर्षि परीक्षित की सदगति हो गई, सनत कुमारों के मुख से नृसित भागवत को सुनने के बाद भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धत्व से निवृत्ति हो गई, उनको जब मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? और इसी कलिकाल में मिला है। ये द्वापर की कहानी नहीं है, ये त्रेता की कथा नहीं है, ये सतयुग की कथा नहीं है, इसी युग की है। इसी युग में इन्होंने पाया है। गति सुनिश्चित है साहब। इसलिए और बोले वरिष्ठम, जो वा वर्ण है वो क्या संकेत करता है? बोले वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है भागवत। यदि मैं छोटी सी बात निवेदित करूं, सारे ग्रंथों का जो सार है वो है भागवत। वेदों का जो सार है वो है भागवत। उपनिषदों का जो सार है उसका नाम है का है साहब तरणीम च भवाम बुधौ। ये भव सागर से पार लगा देने वाली ऐसी भागवत की वाणी का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करें। इसमें प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम, हम सब प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण प्रणम्य हैं।
क्यों प्रणम्य हैं? क्योंकि उनमें विशेषताएं भरी हुई हैं, इसलिए प्रणम्य हैं, श्रेष्ठ हैं इसलिए प्रणम्य हैं। क्या क्या श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री गोविंद राधे। बोलिए गोविंद भगवान भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान प्रणम्य हैं क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है जिस कारण से भगवान प्रणम्य है। स्वरूप में विशेषता है साहब। कैसा स्वरूप है? बोले सच्चिदानंद रूपाए। कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले सत स्वरूप है भगवान का, चिद स्वरूप है भगवान का और आनंद स्वरूप है भगवान का। हम में और ईश्वर में सिर्फ भैया एक ही कमी है बस, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है, ये ध्यान रखना। वो बकरी ईश्वर का अंश ईश्वर ही है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारे स्वरूप में दो वस्तुएं हैं और वो उसमें तीनों हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हमारे अंदर सत्य है। सत्य मीन्स होता है शाश्वत, जो है, था और रहेगा, उसका नाम है जीवात्मा। उसका दूसरा नाम है परमात्मा। वो आत्मा रहेगी, शरीर बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, कपड़े बदलेंगे, खाल बदलेगी, मांस बदलेगा, चलने का तरीका बदलेगा, कभी रेंग करके, कभी 4 पांव से, कभी 2 पांव से, कभी सींग वाले, कभी बिना सींग वाले, ना जाने कितनी योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन कभी भी आत्मा नहीं बदलेगी। सत्य है मुझ में। चिद माने होता है ज्ञान। चिद मीन्स ज्ञान। हमें ज्ञान भी है, अच्छा है, बुरा है, गर्म है, ठंडा है, गहरा है, ऊंचा है, ये बोध है कि नहीं है? लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, आनंद नहीं है कि नहीं? बोलो, कटौती किस बात में है? आनंद में।
परमात्मा में संपूर्ण सत्य भरा हुआ है, संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है और परमात्मा संपूर्ण आनंद के स्वरूप हैं। कैसा आनंद भरा है? उपनिषद कहता है, बोले उत्तर तो आनंदः आनंदो दक्षिणतः आनंदः पूर्वस्तात् आनंदः पश्चिमत्तात् आनंद एव सर्वज्ञम। जो आनंद से लबालब भरा हुआ है वो परमात्मा। तो अच्छा, एक बात हम जान लें कि वो आनंद हमें कैसे मिलेगा, कि हम भी जो वो है वही मैं हूं, तो ये फिर भेद कैसा है भाई? जीव और इसमें भेद कैसा है? मैं क्यों नहीं अपने आप को पहचान पा रहा हूं? वो आनंद हमारे पास कैसे आए जिससे हम अपने आप को जान जाएं? उसके लिए महापुरुषों ने तरीके बताए। बोले क्या करना है? बोले अपने चित्त माने चित्त को, दूसरा अर्थ करते हैं, अपने चित्त को बोले सत्य से जोड़ दो तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी साहब। चित्त को जोड़ना है किससे? सद से। अरे तो बोले अच्छा ये बताओ कि ये चिद क्या है, ये सत्य क्या है जिससे अपने हम चित्त को जोड़ दें? वो सत्य है क्या? तो कहते हैं सत्य तो तमाम है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सत्य है कि नहीं है? बोलो। लेकिन दूसरा एक और सत्य है जिसको हम जुड़ जाएं तो आनंद की अनुभूति होगी। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी मैं तुम्हें अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई में वर्णित करते हैं सत्य क्या है। बोले उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले हरि भजन। क्या प्रमाण निकल करके आया भैया? हमें अपने चित्त को किससे जोड़ना है? बोले सत्य से। वो सत्य क्या है? बोले वो है हरि भजन। तो जब हम उस हरि भजन से अपने आप को जोड़ दें तो समझ लीजिए जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और संत लोग गाते हैं और कहते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो भाव से गाइए। जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।
काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। रसना पे हरि नाम नाए। रसना पे हरि नाम नाए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि हरि नाम। नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हरि भजन से अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। कोई भैया दूसरा मार्ग है नहीं। कितना भी कोई प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो आपका जीवन आनंदमय बना दे। आनंद तभी आएगा जब आप उससे जुड़ोगे। तो वो कौन है आनंद के देने वाले? श्री कृष्ण। आनंद किससे मिल सकता है? जिसके पास है ना। क्यों भाई? अच्छा सच बताओ, कोई व्यक्ति 100 रुपए डाले हो जेब में और उससे आप कहो कि भैया हमें 100 रुपए दे दो, तो कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो 100 के 100 निकाल के दे देगा? क्या कहेगा?
भैया अरे हमारे पास है नहीं इस समय 100 रुपए, हाँ 10 रुपए चाहो तो दे सकते हैं। क्यों भाई? 100 रुपए कौन दे सकता है जिसके पास हजारों पड़े हैं ना। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो स्वयं आनंद सिंधु हैं, उनसे हम जुड़ेंगे तो फिर हमें आनंद की कमी रहेगी क्या? क्यों? नंद बाबा के घर में क्या हुआ? लाला भय, कन्हैया हुए, कृष्ण हुए, कौन हुआ? नंद घर। अरे जरा जोर से बोलो भाई, नंद घर क्या हुआ? आनंद हुआ। और राम जी कौन हैं? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करके त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सीकर जानते ना आप लोग? सीकर सुना है शब्द? नहीं सुना है? माताएं जानती होंगी। आप जब अभी एक पूजा करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तो चतुर्थी को जो पति की दीर्घायु के लिए जो व्रत किया जाता है, उसकी पूजा में एक सींक लगती है। परीक्षित जी, सींक पूजा लगती है ना, उस सींक को जल में डुबो और डुबो करके उसको सीधा कर दो, तो पूरी सींक में कहीं पर भी आपको जल नहीं मिलेगा। उसके लास्ट में बिंदु पर एक बूंद जरा सी पानी की लटकी हुई दिखाई देगी, उसको कहते हैं सीकर। माने जो परमात्मा बिंदु मात्र के आनंद से संसार को, त्रिलोकी को आनंदित कर देता है, यदि हम उससे जुड़ जाएं तो क्या हमें आनंद की कमी रहेगी? वो आनंद सिंधु विशेषता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु हैं ठाकुर। वैसे उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा का है, पालन करने का काम परीक्षित जी विष्णु जी का है, और संभरण करने का काम भगवान शिव का है। लेकिन हमारे बिहारी जी में ये तीनों विशेषताएं हैं। कथा सुनेंगे आगे 10वें स्कंध में तो आप पाएंगे कि एक बार क्या हुआ, भगवान बछड़े चराने गए और उसी दिन ब्रह्मा ने सहभोज किया, आघासुर का वध किया। तो ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया और बछड़ों का हरण कर लिया और एक गुफा में बंद कर दिए। भगवान ने देखा, अच्छा ब्रह्मा तुमने ये हरकत की, तो भगवान ने अपने शरीर से उतने ही ग्वाल बाल उत्पन्न किए, उतने ही बछड़े उत्पन्न किए और सबको ला के चले आए वृंदावन में। कोई साल भर ये लीला चली है, कोई गाय नहीं पहचान पाई मेरा बछड़ा नहीं है, और कोई माँ नहीं पहचान पाई मेरा बेटा नहीं है। ये फोटो कॉपी करने वाले माहिर खिलाड़ी हैं साहब, ऐसा स्कैन करते हैं, डिट्टो उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। और पालन सहभोज लीला करके, माखन चोरी लीला करके भगवान सबका पालन करते हैं। और श्रृंगार के लिए तो फिर छठी के दिन से ही लग्गा लगा देते हैं। पूतना, सक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, वत्सासुर और कंस से लेकर के शिशुपाल दंतवक्त तक चले जाते हैं। तो तीनों कार्य करने की जिसमें सामर्थ्य हो, जो बना सकता हो, जो सजा सकता हो और जो मिटा सकता हो, वो परमात्मा। क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, जो त्रितापों का नाश करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हम सब जितने संसारी जन बैठे हैं,
किसी ना किसी को कोई ना कोई ताप अवश्य है, कि नहीं है? बोलो। संसार में सबको कोई ना कोई ताप है। कोई देह के ताप से तप्त है, कोई भौतिक ताप से तप्त है, और कोई दैवीय ताप से तप्त है। परेशान सब हैं भैया। एक संत कहते हैं, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, यहां कोई भी इंसान सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। सब किसी न किसी कष्ट से कष्टित हैं। अर्थ है तो परेशानी, अर्थ नहीं है तो परेशान। पावर है तो परेशान, नहीं पावर है तो है कि नहीं है? तो यदि त्रितापों से मुक्ति चाहते हो तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब भगवान कृष्ण की चरणाश्रय ग्रहण करें तो हम इन त्रितापों से जरूर मुक्त हो जाएंगे। दूसरे श्लोक में भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की बड़ी दिव्य वंदना करते हैं और कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। क्या दिव्य वंदना है। बोले यम प्रव्रजंत, ब्रज धातु है। ब्रज मीन्स होता है जाना। क्या होता है? जाना। और उसमें प्रा उपसर्ग लगा दिया गया। प्रकृष्टेण व्रजंतम यह सा प्रव्रजंतम, जो विशेष प्रकार से जा रहा है। कब जा रहे हैं सुखदेव जी? अपेत कृत्यम, कोई भी संस्कार नहीं हुआ है, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ है, केवल जन्म हुआ है और चल पड़े। तो जब चले जा रहे हैं सुखदेव जी, तो भैया किसी ने पूछा, भैया क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है? सुखदेव जी जन्म लेते ही परम वैरागी हो गए, संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं। जन्म लेते ही इतना बोध कैसे हुआ? तो कहा सुनो, इसके लिए आपको दूसरे पुराण की कथा सुननी पड़ेगी। उस पुराण का नाम है देवी भागवत। उसमें यह कथा आती है कि एक बार भगवान के तीसरे अवतार महाराज श्री नारद जी वीणा बजाते हुए और कैलाश पर्वत पर आए। देखा भगवान शिव उपस्थित नहीं हैं, मां पार्वती विराजमान हैं। तो मां को प्रणाम करके और कहा, आजकल प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। मां ने सामान्यतः उत्तर दे दिया, कहीं गए होंगे किसी भक्त के पास कृपा करने के लिए। पुरुषों को तो बाहर जाना ही रहता है, तमाम काम रहते हैं, गए होंगे किसी भक्त पे कृपा करने के लिए। नारद के मुंह से निकल गया कि लगता है आपको साथ लेके नहीं जाते हैं, जरूर कुछ न कुछ कपट रखते हैं, है ना? देखने वालों ने क्या देखा कि नारद ने अच्छी खासी गृहस्थी में आग लगा दी। क्यों भाई? लग रहा है ना, पति पत्नी में झगड़े की जड़, झगड़े का बीज बो दिया कि अब झगड़ा होगा। कपट करते हैं भगवान शंकर। नारद क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ मां, वो कपट करते हैं आपसे। क्या कपट करते हैं बताओ? हमें तो नहीं लगता कि कोई कपट करते हैं। बोले नहीं लगता है तो अच्छा एक बात बोलो कि वो मुंडों की माल क्यों पहनते हैं? कारण क्या है?
आखिरकार उन खोपड़ियों में ऐसा क्या है जो अपने सीने से लगाए घूमते हैं भगवान? क्या विशेषता है उन खोपड़ियों में? मां का माथा ठनका कि बात तो ठीक कह रहा है नारद। कोई रुद्राक्ष की माला पहनता, कोई भद्राक्ष की माला पहनता, कोई स्फटिक की, कोई मूंगा की, कोई मणि की, तमाम प्रकार की मालाएं हैं, और इनको मुंडमाल अच्छा लगता है। ये क्या कारण है भाई? हड्डी लटकाए घूमते हैं, कपाल माली बने घूमते हैं। देखने वालों को लगा कि नारद ने घर में आग लगा दी, लेकिन वास्तव में नारद जैसा दूसरा विद्वान कोई नहीं हो सकता है। मैं प्रमाण देता हूं, निवेदन करता हूं। नारद ने गलत किया, बोलो कितने लोग सहमत हैं नारद ने गलत किया? कुछ लोग हो सकते हैं कि कहें कि नारद ने गलत किया, बिल्कुल पति पत्नी में झगड़ा करा दिया, लेकिन वास्तव में पति पत्नी में नारद का उद्देश्य झगड़ा कराना नहीं है, बल्कि प्रेम को और बढ़ाना है। कैसे? सुनो। नारद ने विचार किया कि ये जो मां पार्वती के रूप में वर्तमान में हैं, ये पिछले जन्म में सती के रूप में थी। हर बार क्या होता है, हर बार कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि मां को शरीर छोड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनना कथा। मां को शरीर छोड़ना पड़ता है और भगवान शिव को विरह सहना पड़ता है। जब मां समाप्त हो जाती है, शरीर छूट जाता है, फिर जन्म होता है, फिर बड़ी होती है, फिर विवाह होता है। उतने दिन जो भगवान शिव का और भवानी का जो वियोग होता है, तो वियोग की आग में भगवान शिव जलते हैं और साक्षात अग्नि में मां को जलना पड़ता है। और जबकि जन्मने में भैया और मरने में कितनी पीड़ा होती है। गोस्वामी जी कहते ना, जन्मत मरत कितना कष्ट होता है, दुसह दुख होई। जन्मने में और मरने में असह्य पीड़ा होती है भैया। तो मां का जन्मना छूट जाए, मरना छूट जाए, भगवान का विरह छूट जाए, वियोग छूट जाए, इसलिए नारद ने कहा चलो एक लीला करते हैं। और उस लीला के लिए मां को ऐसा समझाया कि मुंडमाल क्यों पहनते हैं। सायंकाल भगवान शिव पधारे। मां ने पहला क्वेश्चन दागा, ये बताओ ये मुंडमाल क्यों पहनते हो? भगवान शिव समझ गए ये ज्ञान नारद के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। क्या तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो जो ये मुंडमाल लटकाए घूमते हो? भगवान शिव ने समझाया, देवी तुम इन मुंडों के रहस्य को मत जानो, नहीं तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। कोई कष्ट मिले हमें, लेकिन आप ये समझाओ ये आप मुंडमाल क्यों पहनते हो, बताना पड़ेगा। किसके मुंड हैं, कैसे मिले आपको, क्यों प्रेम है, तमाम क्वेश्चन कर दिए। भगवान शिव ने कहा, देवी तो सुनो, ये सारे के सारे सिर जो हैं ये तुम्हारे हैं। मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जब जब देवी तुम्हारा शरीर छूटता है तो सिर काट करके और माला में पिरो लेता हूं। धीरे धीरे करके वो माला बन गई है। मां ने देखा, अच्छा तो प्रभु एक बात हम पूछें? हाँ पूछो। ये बताओ, हम तो मरती हैं, हमारा शरीर छूटता है, आप क्यों नहीं मरते? आपको भी मरना चाहिए जब इतना प्रेम है। क्यों भाई? सच्चे प्रेमी तो साथ जीते हैं और साथ मर जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप नहीं मरते हो। भगवान शिव ने कहा, मैं इसलिए नहीं मरता हूं क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं, मैं अमर हूं इसलिए मैं नहीं मरता हूं। तो ये अमर कथा सुनाने का उपक्रम था नारद का, जिस कारण से नारद ने मां को ये मुंडों के रहस्य के बारे में बतलाया। मां ने कहा, प्रभु आप अमर कथा जानते हैं और मैं मरती हूं, ऐसा कैसा प्रेम कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने मरता देख लेते हैं और फिर भी आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। भगवान ने कहा, मैंने प्रयास किया था पिछले जन्म में सुनाने का। ध्यान से सुनना कथा, नया चिंतन होगा चच्चू।
पिछले जन्म में मैंने प्रयास किया था कि तुमको ये कथा कुंभज के द्वारा सुना दें, लेकिन तुम्हें तो नशा था उस समय दूसरा, तुमने सुनी नहीं। मुझे लगा कि अब की बार तुम्हारा उद्धार हो जाए, लेकिन फिर मुझे लगा अभी तुम्हारी राम के प्रति अनुरक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए अभी तुम्हें कथा का अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि जिसे सत्संगत प्यार नहीं करती, जो सत्संगत से प्यार प्रेम नहीं करता है, वो कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई, बोले राम कथा के जे अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के जे अधिकारी, सत्संगति अति प्यारी, सत्संगति जिनका अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के जे अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जो सत्संग से प्रेम करते हैं साहब। इसलिए देवी तुमने अब की बार मन किया है कथा सुनाने का, तब भगवान शिव अमरकंटक क्षेत्र में ये भगवान श्री राम जी की पावन कथा जो अमर कर देने वाली है सुना रहे हैं। ऐसा डमरू का नाद किया है भगवान शिव ने कि सारे पशु पक्षी सब भाग गए। जो पहलगाम है ना, इसका पहले नाम था बैलग्राम। यहाँ पर भगवान शिव ने अपने बैल को छोड़ दिया था, यहाँ से पैदल यात्रा आरंभ की थी, और इसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो शेषनाग को छोड़ दिया है, वहां पर सबको छोड़ दिया है। और इसके बाद जब अमरकंटक में पहुंचे हैं अमरनाथ में, तो वहां पर सिर्फ शिव और पार्वती हैं। बट वृक्ष है, उसकी छांव में बैठ करके भगवान शिव कथा सुनाते हैं। डमरू का घोष हुआ है, सारे पशु पक्षी भाग गए हैं। एक सुक है जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्षः सुक है, तो कैसे उड़े? वो उसी खोख में बरगद की उसी में बैठा है। अब दूसरा कारण सुनिए यहां से। जिस समय भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं, उसी समय गोलोक में भगवान कृष्ण ने मां राधा से कहा, चलो देवी, रामावतार के कुछ वादे हैं, रामावतार की कुछ लीला शेष है जिसको पूरा करना है, तो चलो ना लीला पूरी कर दें चल के। मां ने कहा, हम लीला पूरी करने चलेंगी, लेकिन मेरा सुख मेरे साथ जाएगा। और ये सुख कोई सामान्य सुख नहीं है, नया चिंतन है। ये सुख कौन है? ये सुख है मैया जानकी जी जिसे पढ़ाती थी त्रेता में। कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, सोने के पिंजड़े में बंद करके जिसे मां जानकी जी पढ़ाती थी, वो सुख तब से चला है। और वही जानकी मैया जब अगला अवतार हुआ तो राधा मां के रूप में, वो सुख है, पालतू सुख है। तो मां ने कहा ये सुख भी चलेगा, ले चलो। तो आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे से राधा मां, और उसके पीछे सुख चले आ रहे थे। कैलाश से निकले, अमरकंटक से निकले, तो सुख ने सोचा इतनी दिव्य कथा भगवान शिव सुना रहे हैं, क्यों ना इस कथा का हम पान कर लें और फिर पृथ्वी पर चले जाएंगे। तो ये सुख बैठ गया। ये नया चिंतन है साहब, क्योंकि प्रमाण आगे मिलेंगे। दशम जब पूरी कथा सुनोगे तो हम जब 5वें 6ठे दिन आपसे ये बात उठाएंगे, तो जो लोग आज सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये कथा कहां से जुड़ेगी। ये वो सुख है राजर्षि, बैठ करके कथा सुनते हैं। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, ज्ञान की पीठिका पर भगवान शिव की कथा हो रही है।
माँ हुंकारी भरती हैं और धीरे धीरे क्या हुआ, कथा में नींद आने लगी। जाते ही नींद जुड़ाई होई। कथा में नींद आना स्वाभाविक है परीक्षित जी। क्यों है? बोले कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा में मन एकाग्र हो जाता है, और जब किसी भी व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है तो फिर नींद आने लगती है। और नींद क्या है? वेद कहता है निद्रा समाध स्थिति। निद्रा जो है वो समाधि की स्थिति है, लेकिन आप लोगों को समाधि में नहीं जाना, नहीं तो मैया ने पूरी कथा नहीं सुन पाई। मैया समाधि में चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। हाँ, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा हाँ ऐसे जागृत रहना है, नहीं तो माँ नहीं सुन पाई। माँ तो समाधि में चली गई। सुखदेव जी ने सोचा ये कथा अभी बंद हो जाएगी, तो जो हूं माँ करती थी वो सुखदेव जी ने बोलना शुरू कर दिया। और जब कथा पूरी विश्राम हो गई, उसके बाद जैसे ही कथा विराम हुई, माँ की तंद्रा टूटी। भगवान शिव ने पूछा, माँ बताओ, ये बताओ देवी, कितनी कथा आपको याद है, कितनी सुनी आपने, कितनी समझ में रही, कितना याद रहा? माँ ने बताया वो आपने यहाँ तक कथा सुनाई, और इसके बाद भगवान शिव ने कहा पूरा ग्रंथ हो गया, कथा पूरी हो गई। तो ये हूं कौन करता रहा भाई? इसका मतलब काफी देर कथा चली, हुंकारी कौन भरता रहा? उखाड़ा त्रिशूल, अनाधिकार चेष्टा की है मार डालेंगे, और जैसे ही त्रिशूल उखाड़ा सुखदेव को लगा आप फंस गए, भगवान शिव मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो भागते भागते अमरकंटक से भाग करके और कहाँ आया, जहां पर गंध और मादन नाम के दो पर्वत हैं, वहां पर बद्रिका आश्रम में, जहां पर भगवान व्यास जी का आश्रम है, और व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है वीटिका, वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उनको एकदम से जमुहाई आई, तो कथा के प्रभाव से कुछ नहीं देखा, सीधे मां के मुख में प्रविष्ट होकर के उदर में पहुंच गया सुखदेव। इधर व्यास जी दरवाजे पे बैठे अपना ग्रंथ लिख रहे हैं। भगवान शिव ने देखा ये तो बड़ी सुरक्षित जगह चला गया, आप कैसे मारें इसे? चलो कोई बात नहीं, जब निकलेगा तब मारेंगे। व्यास पत्नी के गर्भ में सुरक्षित सुखदेव जी पहुंच गए, और इधर भगवान शिव आ गए दरवाजे पर। देखा व्यास ने, अरे भगवान शिव पधारे हैं, आसन दिया, पाद्यर्घ्य किया, स्वागत किया। कहिए प्रभु क्यों पधारे, कारण क्या है? बड़े क्रोध में लग रहे हो आप। भगवान शिव ने कहा हमारे घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई? व्यास जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कोई भिखारी मिले रास्ते में, आपको पता है कि ये जन्मजात भिखारी है, इसके पास कुछ है नहीं, और वो कहे कि हमको तो लूट लिया, हम तो लुट गए, हमारी चोरी हो गई, तो कोई मानेगा? व्यास जी कह रहे हैं कि आखिरकार आपके पास था क्या जो चला गया? आपका बैल, आपकी पत्नी, आपका मृगचर्म, आपका सींग, आपका त्रिशूल, आपका डमरू, तो सब आपके साथ में है। जितनी गृहस्थी आपके पास है वो आपके साथ में, तो चला क्या गया? भगवान शिव ने कहा उसने कथा चुराई है। आहा, कथा चुराने की बात नहीं होती है प्यारे, कथा तो सुनाने की वस्तु है, कथा तो दान करने की वस्तु है। वो सामान्य कथा नहीं है, अमर कथा है। जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो हमको बताओ हम क्या करें? बोले चोर तुम्हारे घर में घुसा है, हमारे घर में कोई नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूं। अरे बोले नहीं, वो छोटा मोटा चोर नहीं, वो इंटरनेशनल चोर है, अंतरराष्ट्रीय चोर है। वो कहाँ है? बोले तुम्हारी पत्नी के मुख से प्रविष्ट होकर के उदर में पहुंच गया है। कहा लगता है आज हमारे गुरुदेव का वचन सत्य होने वाला है। उन्होंने कहा था कि जब भगवान शिव तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे व्यास, तो तुम्हारे आंगन में भी किसी बेटे का जन्म होगा। लगता है गुरुदेव का वचन सत्य होने का समय आ गया है। समझा दिया। अच्छा एक बात पूछे भोलेनाथ? हाँ बताओ। कथा सुन ली है उसने? हाँ हाँ कथा सुन ली है। तो कथा क्या करती है? बोले अमर कर देती है। तो बोले कथा का प्रभाव है अमर कर देना, तो जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले जब अमर हो ही गया है, कथा सुन लिए, तो आप कैसे मार पाओगे? बोले नहीं नहीं, जब निकलेगा तब मारेंगे।
व्यास जी ने समझ लिया क्रोध का आधिक्य है। क्यों? गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो हि विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और फिर क्या होता है जब क्रोध आ जाता है? तो बोले क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले जब क्रोध का आवेग होता है ना, तो अच्छे और बुरे का बोध नहीं रहता है। इसलिए अभी भगवान शिव को क्रोध है, बैठा लिया और यहीं पर पुराण सुनाने शुरू कर दिए कि क्रोध शांत हो जाए। अनेक ग्रंथ सुनाए। संत लोग तो कहते हैं 12 वर्ष में 16 पुराण सुना दिए। 12 वर्ष में 16 पुराण सुना दिए और भगवान शिव को ये बोध हो गया कि अब तो अमर कथा सुन चुका है, मारने से नहीं मरेगा, तो व्यर्थ अपनी शक्ति का प्रयोग हम करेंगे, मरेगा है नहीं, चूंकि कथा का प्रभाव है। उखाड़ा त्रिशूल देवी को लेकर के और चले गए कैलाश पर्वत की ओर। इधर व्यास जी ने उस गर्भस्थ शिशु से कहा, बेटा अब तुम संसार में आ जाओ, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। तुम्हें जो मारने वाला था वो चला गया है। तो अंदर से सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कहा पिताजी मानो, तुम्हें लगता है कि मुझे मारने वाला चला गया है, लेकिन मारने वाला अभी गया नहीं है। क्यों? अभी सबसे बड़ा मारने वाला तो है संसार में। कौन? बोले जिसका नाम है माया। माया क्या करती है? तुरंत फंसाती है अपने जाल में। इसलिए पिताजी माया फंसा लेगी मुझे, इसलिए मैं यहीं सुरक्षित हूं। बहुत आनंद है, अमर कथा सुन ली है, 16 पुराण मां के गर्भ में सुन लिए हैं, पूर्ण ज्ञान है, मुझे बाहर आने की आवश्यकता, इससे ज्यादा बढ़िया एकांत कहीं नहीं हो सकता है। भोजन पानी सब मिल रहा है, चकाचक है, यहाँ पे बढ़िया भजन चल रहा है। बोले बेटा जन कल्याण के लिए तुम जन्म धारण कर लो, और तुम्हें यह लगता है कि मुझे मारने वाला कोई है, तो मेरा आशीर्वाद है तुम्हें माया नहीं लगेगी। और जबकि नियम क्या है, गोस्वामी जी एक चौपाई से प्रमाण देते हैं। बोले भूमि परत भाठाबर पानी, भूमि परत भाठाबर पानी, भूमि परत भाठाबर पानी, भूमि परत जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीव माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, भूमि परत भाठाबर पानी, भूमि परत भाठाबर पानी, भाठाबर भाठाबर पानी। जैसे आकाश से चलने वाली एक स्वच्छ बूंद धरती के संपर्क में आने से मटमैली हो जाती है, ऐसे ही यह शुद्ध बुद्ध नित्य जीव धरती पर आते ही माया से लिपट जाता है। पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि माया नहीं लगेगी, तो सुखदेव को लगा फिर यहाँ रहने से क्या फायदा, फिर तो आनंद लेंगे, विचरण करेंगे, घूमेंगे, तीर्थों का दर्शन करेंगे, चलो बाहर। और प्रसूति का वायु का आश्रय लेकर के भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की।
जय हो जय हो। और जब माया लगी नहीं तो क्या किया, तभी व्यास जी ने लिखा, बोले यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। कोई कृत्य नहीं हुआ, क्यों चल दिए? बोले जनमत ही जग दुख निरख, नराल पेटे अंग। भाग चले सुखदेव जी, लगे व्यास जी संग। पीछे से बुला रहे हैं, आजुहाव आजुहाव, आ जाओ बेटा लौटो, बेटा लौटो। आगे आगे सुखदेव जी भागे चले जा रहे हैं, परिपक्व ज्ञान हो गया है इसलिए भागे चले जा रहे हैं। तब क्या हुआ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तरवः अभिनेदुः। मानो जड़ में भी चैतन्य आ गया हो, वृक्ष बोलने लगे। हे व्यास, क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ये कौन है? तम सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम तम। ये कोई सामान्य नहीं है। अरे मुझे देखो जरा, इधर मेरी तरफ देखो। मेरे पास जो भी फूल आते हैं किसके लिए? जन कल्याण के लिए। वृक्ष बोल रहे हैं। मेरी पत्तियां, अभी पूजा में आम के गुच्छे लगते हैं ना, पीपल के गुच्छे लगते हैं ना, सब तोड़ लाते हैं कि नहीं लाते हैं? कभी मना किया वृक्षों ने? फूल तोड़ लाते हैं, मना किया? लकड़ी से होम करते हैं, कभी मना किया? वृक्ष कहते हैं मैं सब कुछ, फल फूल पत्ती, यहां तक कि अपना शरीर भी जन कल्याण के लिए दान दे देता हूं। और हे व्यास, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सर्वभूतमय है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। मुनिम आसुतोस्मि, तुम ऐसा जान लो, ये कोई सामान्य नहीं है, इनको जाने दो। और सुखदेव जी महाराज इस कारण से जन्म लेकर के और जंगल की ओर चले गए। व्यास जी यहीं से लौट करके आते हैं और अब कथा प्रारंभ होती है। कहां पर? नैमिषारण्य में। बोले नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषिगण एकत्रित होते हैं और वहां पर इस कथा की वार्ता होती है। तो आज पहला दिन है और वैसे ये अतिरिक्त दिन है कथा का, ये भी ध्यान रखें। हमने इसलिए जो सप्ताह विधान है उसको पूरा सप्ताह किया है, क्योंकि कल से पूरा सप्ताह रहेगा। और इसीलिए आज महात्म की कथा का दिवस है, तो थोड़ी सी महात्म की चर्चा हम लोगों ने की है और भगवान के गुणों का यशगान किया है। कल से हम लोग नित्य प्रति जो कथा का समय निर्धारित किया गया है वो 12:30 बजे से और 5 बजे तक का जो समय है उसमें आप लोग पधारेंगे। ठीक 1:45 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12:30 से मंच लग जाएगा, हनुमान चालीसा होगा, 1:45 बजे से कथा लगभग प्रारंभ हो जाएगी। तो 12:30 से आप लोग आने का प्रयास करें और 5 बजे तक अनवरत आपको भगवत कथा का रसास्वादन प्राप्त होगा। आज प्रथम दिन है, शोभा यात्रा हुई, तमाम व्यवस्थाएं जुटानी थी, इसलिए अतिरिक्त दिन रखा कि कथा की कटौती न हो। जी भैया, है ना जी द्विवेदी जी? तो इसलिए एक दिन का अतिरिक्त समय लेकर के हम लोग चले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग आए और इसी प्रकार से आप लोग पधारिए और सबको प्रेरित करिए। जो हमारे मंगलम परिवार और YouTube चैनल के माध्यम से जो देश और विदेश में हमारे 2-3 लोग भगवत कृपा से, हमारी ससुराल पक्ष में 2-3 लोग अमेरिका वगैरह में हैं, वो लोग भी सुनते हैं कथा को। तो आप सब लोग भी जुड़ने का प्रयास करें। और जो लोग घर में बैठ के बुजुर्ग हैं, जो दूर हैं, अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, मानो लास्ट दिन आएंगे, 2 दिन पहले आएंगे, वो लोग मंगलम परिवार पे इस कथा का आनंद ठीक 1 बजे से 1:45 बजे से और 5 बजे तक प्राप्त करेंगे। फेसबुक पे भी सुन सकते हैं आप, कारष्णी अमित मिश्र जी महाराज के नाम से आप लोग उस पर भी आनंद लेंगे, जो लोग नहीं आ सकते हैं। अब ये ना सोचिए कि हम बेटा में रहते हैं और फिर भी हम घर में बैठ के सुने, है ना, ये तो अच्छा नहीं लगेगा।
तो आप लोग यहाँ आइए और बैठ करके कथा का सभी लोग आनंद पान करिए। ये उन लोगों के लिए है, वैसे मैं बहुत कम ही प्रयोग करता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर रहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, जितने लोग यहाँ बैठते हैं लगभग उससे ज़्यादा लोग इस पर सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, तो उनके लिए भी कल्याण हो जाता है कि उन लोगों को भी ये लाभ प्राप्त होता है। बस बाकी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए आओ 1 मिनट हरि नाम, और उसके बाद बड़े भाव से भगवान की आज महात्म के दिवस की कथा को हम लोग विश्राम देंगे। बड़े भाव से गाते हैं, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 हरि बोल। राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम सीता राम 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 राधे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे श्यामा श्याम हरि बोल। श्याम प्यारो श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्याम श्याम प्यारो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम। बोलिए राम कृष्ण सरकार की जय हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, सब गाइए, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसा दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, कौन आसरो मेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बड़े भाव से सभी लोग खड़े होकर के भगवान की दिव्य में आरती गाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोन सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोन सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयसंभव। तुमेव माता जपिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के मंत्र बोले जा रहे हैं। सभी लोग हाथ में पुष्प ले लीजिएगा और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम। जिन लोगों को पुष्प मिल जाएं
नहीं तो कल से आप लेके आए या प्राप्त कर लें, हाथ जोड़ लें बाकी लोग। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय च विद्महे राधावल्लभाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाविधानि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की, समस्त हरि भक्तन की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की कथा विश्राम ले रही है। जय श्री कृष्ण। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर जाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।